हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक हम बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर R1 इन द सर्किट गिवन बिलो विथ EMF इक्वल्स टू 60 वोल्ट, R1 इक्वल्स टू 18 ओम्स, R2 इक्वल टू 10 ओम्स। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें रेसिस्टेंस R1, R2, R3, R4 दिया हुआ है जिसकी की वैल्यू R1 18 ओम्स, R2 10 ओम्स, R3 5 ओम्स एंड R4 10 ओम्स दिया हुआ है। और इसमें हमें फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस R1। इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। करंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि करंट यहाँ पे नहीं है, तो हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें करंट पता हो, क्योंकि V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला होता है। तो हमें I पता होगा तभी हम यहाँ इसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। तो करंट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इसका नेट जो रेसिस्टेंस है सर्किट का, वो हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एक नेट रेसिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो इस तरफ से हम राइट हैंड साइड से चलेंगे। पहले यहाँ पे R3 R4 को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपको दिखेगा कि ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में R3 और R4 रेसिस्टेंस है, तो इसे हम कंबाइन करेंगे तो 10 ओम प्लस 5 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में है। ऐड कर देंगे, सिंपल एडिशन हो जाएगा, तो बन जाएगा 15 ओम। और वो जो 15 ओम रेसिस्टेंस है, जैसे कि 5 प्लस 10 यहाँ पे 15 ओम किया हुआ है, वो जो 15 ओम रेसिस्टेंस होगा वो पैरेलल हो जाएगा R2 के, कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R2 R4 को जब हमने कंबाइन किया तो 5 प्लस 10 ओम्स हो गया। और अब ये जो 15 ओम्स जो रेसिस्टेंस है वो R2 के हम इसे पैरेलल में ले आए हैं। तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है। तो अब इसे इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो 1/R1 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम फाइंड करना है क्योंकि ये पैरेलल में है। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन एडिशन को, तो हमें मिलेगा 6 ओम। तो आई होप यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। तो हम इसमें सिंपल एलसीएम लेकर के और इसे हम सॉल्व करते हैं तो 6 ओम आ जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो वैल्यू निकला वो हो गया 6 ओम। तो अब यहाँ पे नेट जो ये इतना जो पार्ट है, इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है रेसिस्टेंस का, वो निकल के आ रहा है 6 ओम। अब ये जो R1 के से ये आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ में है, तो सिंपल हम एडिशन कर देंगे कि R जो नेट रेसिस्टेंस है वो R1 प्लस R डैश हो जाएगा, 18 प्लस 6 इक्वल टू 24 ओम्स। अब ये 24 ओम्स रेसिस्टेंस यहाँ पे नेट निकल गया। तो हम एक सिंपल सर्किट, जो हमारा पहले सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स था, अब वो एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। और वो इस तरह से है, यहाँ पे जो EMF है वो 60 वोल्ट दिया हुआ है और एक रेसिस्टेंस है जो कि 24 ओम्स का है। अब हमारे पास नेट रेसिस्टेंस है यहाँ पे और वोल्ट है, तो हम यहाँ पे करंट फाइंड कर लेंगे। तो करंट हो जाएगा जो करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, तो EMF डिवाइडेड बाई R, जो सोर्स वोल्टेज है वो 60 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज़ 2.5 एम्पियर। तो मतलब कि पूरे जो सर्किट है, पूरे सर्किट में जो करंट है फ्लो कर रहा है वो 2.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 हमें फाइंड करना था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। तो हमारे पास I हमें मिल चुका है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है, और R जो नेट रेसिस्टेंस यहाँ पे R1 है 18 ओम। क्योंकि हमें इसके क्रॉस फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप, तो हम इस रेसिस्टेंस को ही, सिर्फ इसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इक्वल्स टू IR1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा I का वैल्यू 2.5 इंटू और R1 का वैल्यू ले लेंगे 18। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45 वोल्ट। तो इस तरह से करके हम आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि जिसका कि डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 51, A letter A consists of a uniform wire of resistance 1 ohm per centimeter. The sides of the letter are
each 20 centimeter long and the cross piece in the middle is 10 centimeter long while the apex angle is 60 degree. Find the resistance of the letter between the two end of the legs. अब इस क्वेश्चन में हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन रेसिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है लेटर कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर. तो 1 ओम पर सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है और द साइड्स ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. और साइड जो है लेटर का मीन्स कि इसके जो साइड्स है ये 20 सेंटीमीटर है. 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि ये जो है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है. तो ये दोनों 10 सेंटीमीटर और ये बीच का भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे एपेक्स एंगल इसका 60 डिग्री दिया हुआ है. अब जब ये सारे रेसिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दिया हुआ है कि द यूनिफॉर्म वायर 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो यानी कि सब का सारे रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 10 ओम आ जाएगा. अब इसका हमें जब सारे रेसिस्टेंस का इंडिविजुअल वैल्यू 10 ओम्स आ रहा है, अब हमें इसका फाइंड करना है कॉम्बिनेशन का, कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का ये जो सिस्टम है, जो सर्किट है, इसका पूरा कॉम्बिनेशन का नेट रेसिस्टेंस क्या होगा. तो नेट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें, इस फिगर को ऑब्जर्व करें, तो R2 और R3 ये दोनों सीरीज़ में हैं. और जब ये सीरीज़ को जो हम कंबाइन करेंगे R2 और R3 को R2 प्लस R3 करेंगे, तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो R5 के पैरेलल में आ जाएगा. और उसके बाद उन दोनों को जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऐड करेंगे तो फिर वो जो रेसिस्टेंस है वो R1 और R4 के सीरीज़ में आ जाएगा. और फिर फाइनली हम उन तीनों को ऐड कर देंगे. तो स्टेप वाइज चलते हैं. सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है. क्लियरली ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस बी डी प्लस बी डी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें आ रहा है. अब R1 इक्वल्स टू R2 प्लस R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू R5 इक्वल्स टू 10 ओम. सारे रेसिस्टेंस का एक वैल्यू है 10 ओम्स. एज R2 एंड R3 आर सीरीज़, अब ये दोनों सीरीज़ में हैं, इनको हम ऐड कर देंगे. तो सीरीज़ में है और ऐड कर दिया तो आ गया 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 ओम. दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विथ R5 की ये पैरेलल में है. हेंस द रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी इज गिवन बाय. तो रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, तो बी और डी के पैरेलल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है और R5, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/10, क्योंकि R2 और R3 को जब ऐड किया गया तो आया 10 प्लस 10 20, तो 1/20 प्लस 1/10, तो यहाँ पे निकल के आ गया R इक्वल्स टू 20/3, डैट इज़ 20/3 ओम्स. तो यहाँ B और D के बीच में आ गया 20/3 ओम्स. अब नाउ द रेसिस्टेंस R1, R एंड R4. अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस निकला इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को हमने R बना दिया. तो R1, R एंड R4 फॉर्म अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सो द रेसिस्टेंस बिटवीन द एंड A एंड E इज R डैश इक्वल्स टू 10, दिस 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 10. तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.67 ओम्स, जो कि फाइनली एक फाइनल वैल्यू होगा इस कॉम्बिनेशन का. तो इस जो कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस है उसका जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है 26.67 ओम. आई होप आपको इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं अब होगा और बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. अभी के लिए थैंक यू.